दोस्तों, आवागमन के शुरुआती साधनों में से एक है साइकिल, जो अब फिर से लोकप्रिय हो रही है। खासकर विकसित देशों में तो इसे पर्यावरण अनुकूल होने के नाते काफी पसंद किया जा रहा है और भारत में भी युवा इसे फिर से अपना रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में और कस्बों में तो ये अब भी एक जरूरत है ही। तो कैसे हुई साइकिल की शुरुआत, आइए सुने आज इसकी विकास यात्रा पर आधारित एक रूपक साइकिल की कहानी। आलेख है मनीष मोहन गोरे का, स्वर एस.एम. शरीफ और चंद्राणी के हैं। प्रस्तुति मोबीन अहमद खान की और प्रस्तुति सहयोग किया कंचन कपूर ने। साइकिल हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह हमारी सेहत, पर्यावरण की सुरक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति का सूचक है। साइकिल चलाने से हमारे शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है। हाँ, पूरे शरीर के व्यायाम के साथ साथ टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह के निदान में भी साइकिलिंग से बहुत फायदा पहुंचता है। चिकित्सा विज्ञान ने इसकी पुष्टि की है। साइकिलिंग करने से स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण भी साफ सुथरा और सुरक्षित रहता है। इसकी सवारी करने में किसी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं होता। इसी कारण साइकिल पर्यावरण में किसी तरह का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। तो इस तरह साइकिल की सवारी का मतलब हुआ इको फ्रेंडली सवारी। 100% सही बात। साइकिल एक स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ वातावरण का सूचक और इको फ्रेंडली सवारी ही नहीं, मानव प्रगति और शांति का भी सूचक है। मगर स्कूटर, बाइक और मोटर कारों के आने के बाद तो साइकिल कसरत की मशीन या खेल का साधन बनकर रह गई है। ऐसा नहीं है पवन, आज भी दुनिया के अनेक देशों में, खास तौर पर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में साइकिल का उपयोग तमाम लोग करते हैं। वहाँ दैनिक यातायात का ये एक मुख्य साधन है। औद्योगिक देशों में साइकिल एक बार फिर लोकप्रिय हो रही है। हाँ स्वाति, मैं भारत में देखता हूँ कि शहरों में भी कम दूरी की यात्रा के लिए अब लोग साइकिल से जाना पसंद करते हैं। कुछ जागरूक लोग तो घर से कार्यालय का सफर साइकिल से पूरा करते हैं। धीरे धीरे अगर सभी लोग 25-30 किलोमीटर की दूरी तक आवागमन के लिए साइकिल की सवारी शुरू कर दें तो सचमुच क्रांति आ जाएगी। साइकिल से कोई प्रदूषण नहीं फैलता और मोटर गाड़ियों की तरह इसमें ना तो कोई शोर शराबा होता है। इसीलिए साइकिल चलाने से पर्यावरण भी सुरक्षित बना रहता है। साइकिल का इतिहास 200 साल पुराना है, यानी कि यह सवारी पिछली 2 सदियों से मानवता की सेवा कर रही है। यह बहुत अनोखी बात है। हाँ पवन, हम में से बहुत से लोग साइकिल के इतिहास और इसके विज्ञान के बारे में नहीं जानते। तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को साइकिल की कहानी बताएं और साइकिल का विज्ञान भी। हाँ, जरूर जरूर। इस साधारण से दिखने वाली साइकिल का इतिहास बहुत रोमांचकारी है। शुरू में तो ये अमीर लोगों के मनोरंजन का साधन थी, लेकिन जल्द ही साइकिल आम लोगों के आवागमन का एक आरामदायक साधन बन गई। तो भाई शुरू करते हैं कहानी साइकिल की। साइकिल के इतिहास का पहला दिन बहुत अनोखा था। 1791 में पेरिस के एक पार्क में इसे एक घोड़ा गाड़ी के रूप में प्रदर्शित किया गया था। रईसों के लिए प्रदर्शित इस खिलौने का नाम हॉबी हॉर्स था। इसमें एक छोटी लकड़ी की बल्ली के दोनों तरफ एक एक पहिया था और चालक बल्ली पर बैठकर अपने दोनों पैरों से बारी बारी जमीन को धक्का देता था, जैसे स्केटिंग में किया जाता है। इस खिलौना गाड़ी को मोड़ने के लिए अगले पहिए को उठाकर घुमाना पड़ता था, जो बहुत कष्टदायक और मेहनत का काम था। और अगले पहिए को बिना पहिया उठाए घुमाने की तकनीक विकसित करने में 26 साल लग गए। 1817 में साइकिल के अगले पहिए में एक हैंडल लगाया गया और अगला पहिया घुमाने की ये समस्या खत्म हो गई। साइकिल में हैंडल का लगना एक बड़ा परिवर्तन था, लेकिन अभी भी साइकिल में अनेक दिक्कत और दुश्वारियां मौजूद थीं, जिनका समाधान खोजना बाकी था। शुरुआती साइकिल में अनेक तकनीकी खामियां थीं, जिन्हें एक एक करके दूर किया गया। 1839 में ऐसी एक साइकिल बनाई गई जिसमें दोनों पैर जमीन से ऊपर उठाकर साइकिल चलाना संभव हो पाया। एक स्कॉटिश लोहार मैकमिलन किर्कपैट्रिक ने इस साइकिल को बनाया था।
जिसमें पैरों से बारी बारी करके मशीन को जमीन से धक्का देने की जरूरत खत्म हो गई। इसके लिए मैकमिलन ने साइकिल के फ्रेम के अगले हिस्से से 2 छड़ें लटकाईं। इन छड़ों के निचले भाग को ट्रेडल कहा जाता था। ट्रेडल पर लगे पेंडुलों को पैरों से बारी बारी करके चलाया जाता था। 2 अन्य छड़ ट्रेडल से जोड़ा गया था, जिससे पिछला पहिया घूमता था। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैकमिलन की ये साइकिल ऐसी पहली साइकिल थी जिसमें चालक के पैर मिट्टी से गंदे नहीं होते थे। वैसे तो ये साइकिल तकनीकी दृष्टि से बहुत उम्दा थी, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इसे सफलता नहीं मिली। और साइकिल के इस मैकमिलन डिजाइन के बाद अगले 40 वर्षों तक साइकिल के स्वरूप में कोई खास बदलाव नहीं आया। 1863 में एक ऐसी साइकिल बनाई गई जिसमें अगले पहिए के साथ 2 पैडल लगे थे। इसमें लकड़ी के पहियों पर लोहे के टायर चढ़े थे। जब इसे सड़क पर चलाया जाता तो चालक को जोर से धक्के लगते थे। इसी वजह से शायद इसका नाम बोन शेकर यानी हड्डियों को हिलाकर रख देने वाली साइकिल रखा गया था। लेकिन मानना पड़ेगा स्वाति, तमाम खामियों के बावजूद ये बोन शेकर पहले की सभी साइकिलों से बेहतर थी। यह वजन में हल्की और रफ्तार में तेज थी और हॉबी हॉर्स की तुलना में आरामदायक भी। इस आराम की वजह थी लीफ स्प्रिंग, जो अगले से पिछले पहिए के ऊपर लगी होती थी और चालक की सीट इसी लीफ स्प्रिंग के बीच में लगा होता था। साइकिल निर्माताओं ने साइकिल की सवारी को पहले से अधिक आरामदेह बनाने के लिए इसकी बनावट में कुछ और सुधार किए। उन्होंने सोचा कि बोन शेकर डिजाइन में उसके अगले पहिए के व्यास को बढ़ाकर उसके गियर अनुपात को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आगे चलकर इस युक्ति को बड़े पैमाने पर अपनाया भी गया। इसके बाद जो भी साइकिल बनाए गए उनमें बड़े पहिए का आकार बड़ा होता गया। अगले पहिए का व्यास 36 इंच से 48 इंच और 56 इंच और अंत में 64 इंच यानी 163 सेंटीमीटर हो गया। अगले पहिए का व्यास इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि इसके बाद साइकिल चालक के पैर अगले पहिए में लगे पैडल तक नहीं पहुंच पाते। इन्हें टॉल ऑर्डिनरीज अर्थात ऊंचे पहियों वाली साइकिल के नाम से भी जाना गया। दरअसल जन साधारण ने इन ऊंचे पहिए वाली साइकिल को ही पहली बार चलाया था और पैर रखकर ऊपर चढ़ने वाली ऐसी हजारों साइकिलें उस दौर में बनाई गईं। 1870 से लेकर 1890 के दौरान ये साइकिलें सड़कों पर दौड़ती रही। इस साइकिल ने पहली बार लोगों को बेझिझक सड़क पर चलने की आज़ादी दिलाई। हालांकि ये साइकिल ज्यादातर खिलाड़ी, साहसी लोग या पुरुष ही चलाते थे। हाँ पवन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऊंचे पहियों वाली ये साइकिलें महिलाओं और कमजोर दिल वाले साधारण लोगों के लिए नहीं बनी थी। इन साइकिलों की सीट जो जमीन से कोई 1.5 मीटर की ऊंचाई पर थी, उन पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। इन्हें बड़े लोग भी वैसे ही चलाते थे जैसे आज के समय में बड़ी साइकिलों को बच्चे चलाते हैं। यही नहीं, इन साइकिलों से नीचे उतरने में भी काफी दिक्कत होती थी। 1882 में अमेरिका में बनाई गई मशहूर स्टार साइकिल को लीवर, ड्रम और पट्टों में चलाने की कोशिश की गई। इस साइकिल को एक सुरक्षित साइकिल के रूप में कुछ कामयाबी तो मिली, मगर उस समय तिपहिया साइकिल ही आविष्कारकों और साइकिल उत्पादकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। ये तिपहिया साइकिलें सुविधाजनक होने की वजह से महिलाओं के बीच भी लोकप्रिय हुईं। आधुनिक साइकिल से काफी कुछ मिलती जुलती पहली साइकिल 1879 में बनाई गई। इसमें दोनों पहियों के बीच चालक के बैठने की सीट होती और पिछला पहिया चेन के जरिए चलता था। इन साइकिलों की ऊंचाई इतनी थी कि चालक अपना संतुलन खोने की स्थिति में अपने पैरों को आसानी से जमीन पर टिका सकता था। इस कारण ये साइकिल सुरक्षित मानी जाने लगी। लेकिन सुरक्षित होने के बावजूद भी साइकिल के इस डिजाइन को तमाम विरोध झेलने पड़े। इसके टायर ठोस थे, इसलिए इनमें कंपन होते थे। वहीं दूसरी ओर इसके पैडल तुलनात्मक रूप से जमीन के काफी नजदीक बनाए गए थे, जिस कारण से चालक के पैर में अक्सर मिट्टी या धूल लग जाती थी।
फिर समय के साथ साइकिल की बनावट में सुधार किया गया और अगले कुछ वर्षों में साइकिल का जो स्वरूप बनकर आया वो अनेक दृष्टि से काफी अच्छा था। इस नए डिजाइन में अगला पहिया स्टीयरिंग के लिए स्वतंत्र था और उस पर पैडलों का कोई बोझ नहीं था। इन साइकिलों के हैंडल या कैरियर पर सामान रखकर उन्हें आसानी से ढोया जा सकता था। और तो और इस साइकिल को चलाना सीखना बच्चों का खेल था। इन सब विशेषताओं ने इस साइकिल डिजाइन को खासा लोकप्रिय बना दिया। और आगे चलकर साइकिल के इस डिजाइन में कुछ और सुधार किए गए। 1885 में पहली बार इसमें चौकोर ट्यूब फ्रेम लगाया गया, जिसमें आज तक कोई खास बदलाव नहीं आया है। इस फ्रेम के लगने से साइकिल का वजन बहुत कम हो गया। इसी आधुनिक डिजाइन में हवा से भरे टायर पहली बार लगाए गए। हवा से भरे टायर के ये पहिए सबसे पहले 1888 में लगाए गए थे। हवा भरे टायर के प्रयोग से झटके समाप्त हुए और उबड़-खाबड़ सड़कों पर आरामदायक सवारी करने का आनंद पहले से ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद सामान्य जनजीवन में लोगों ने आवागमन के लिए साइकिल को एक मुख्य साधन के रूप में अपना लिया। हवा भरे टायर वाले साइकिल के डिजाइन में पिछले 100 वर्षों के दौरान कोई खास बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, आज की साइकिलें पहले की तुलना में बहुत हल्की और मजबूत हो गई हैं। बॉल बेयरिंग में भी सुधार हुआ है। नए कैलिपर ब्रेक्स भी कहीं ज्यादा असरदार हैं। और नए डिजाइनर साइकिलों की तो बात ही कुछ और है। हाँ पवन, डिजाइनर साइकिलों में तो तमाम नए फीचर्स आ गए हैं। मोटरसाइकिल की तर्ज पर इन साइकिलों में भी गियर लगे हुए हैं। गियर से ध्यान आया कि साइकिल के कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। चलो इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ये तो अच्छा याद दिलाया तुमने स्वाति। तो चलो सबसे पहले साइकिल के पहिए और उस पर लगे टायर की बात करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। हमारे श्रोताओं को जरा बताओ तो इनके बारे में। परिवहन के साथ साथ मानव प्रगति के क्षेत्र में पहिए को सबसे महान आविष्कार माना जाता है। साइकिल के पहियों में तीलियों का भी बहुत महत्व होता है। शुरुआत में साइकिल के पहियों में तीलियां रिम से सीधी हब की ओर जाती थीं। तीली और हब की बनावट के पीछे एक सरल विज्ञान होता है। दो तीलियों और हब से मिलकर एक त्रिकोण बनता है जो भार सहने का सर्वश्रेष्ठ ज्यामितीय आकार होता है। पहिया, तीलियों और हब के बाद अब बारी है टायर की। आजकल की साइकिलों में जिन टायरों का इस्तेमाल किया जाता है, उन हवा से भरे टायरों का पहली बार 1888 में प्रयोग किया गया था। टायरों में हवा क्या भर दी गई, इसकी सवारी बेहद आरामदेह बन गई। यह हवा टायर के भीतर लगे एक ट्यूब में दाब के साथ भरी जाती थी। इसके बाहर मौजूद मोटा टायर पतले ट्यूब की सुरक्षा करता है। इतना ही नहीं, टायर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसकी रबर में सख्त डोरी की कई परतें होती हैं। उनके सिरों पर दो स्टील के तार से बने छल्ले भी होते हैं जो पहिए के रिम के खांचों में फिट बैठते हैं। जैसे जैसे टायर पर लगे ये छल्ले फैलते हैं और रिम के खांचों में बैठकर टायर को उसके सही स्थान पर रखने में मदद करते हैं। टायर में हवा ज्यादा भरी हो तो साइकिल तेज भागती है, लेकिन चालक को धक्के भी ज्यादा लगते हैं। वहीं टायर में हवा थोड़ी कम हो तो लचीलापन बना रहता है। साइकिल में लचीलापन बना रहे और उसकी चाल मजेदार हो, इसमें बेरिंग और चेन की भूमिका भी अहम होती है। फ्रेम के उन छेदों में जिनमें धुरियां घूमती हैं, उन्हें बेरिंग कहते हैं। साइकिल निर्माण के शुरुआती दौर में बेरिंग में घर्षण कम करने के लिए उन्हें बार बार साफ करना और उनमें तेल डालना पड़ता था। हाँ, मुझे अपने बचपन के दिन आज भी याद है पवन, जब मैं अपनी साइकिल की बेरिंग की सफाई करती और उनमें तेल डालती थी। साइकिल की बेरिंग में आमतौर पर एक बाहरी और एक भीतरी कप होती है जिनके बीच में स्टील की बॉल घूमती है। ये स्टील की इसलिए बनाई जाती है ताकि ये जल्दी घिसे नहीं। अरे हाँ, मुझे तो बचपन में मेरी साइकिल की चेन का उतरना बहुत अखरता था। साइकिल की चेन का डिजाइन भी समय के साथ बदलता रहा। शुरुआती चेन पिन की तरह होती थी, जिनमें पिन स्प्रॉकेट के दांतों में सीधे फंसकर लुढ़कती थी। इनसे ये दांत बहुत जल्दी घिस जाते थे। आगे चलकर रोलर और बुश लगाए गए।
जिनसे इन पुर्जों का जीवन काल बहुत बढ़ गया। आज साइकिल में प्रयोग होने वाली बुश रोलर चेन इतनी मजबूत और उम्दा है कि वे मोटर कार के इंजन में भी इस्तेमाल की जाती हैं। चेन ने साइकिल को रफ्तार तो दे दी, लेकिन रफ्तार पर काबू पाने के लिए ब्रेक के आविष्कार ने साइकिल से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया। शुरुआती साइकिल ब्रेकों में धातु से बना सिर्फ एक चम्मच होता था, जो हाथ के लीवर से दबाने पर साइकिल के अगले पहिए के रिम से रगड़ता था। यह ब्रेक ठोस रबर के टायरों पर तो अच्छा काम करता था, लेकिन हवा से भरे टायरों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इससे बचाव के लिए हवा से भरे टायरों के लिए स्टिरअप ब्रेक लगाए गए। इनमें रबर के गुटके का प्रयोग किया जाता था, जो रिम के अंदर वाले हिस्से को रगड़ते थे। आज भी कई साइकिलों में इस ब्रेक का इस्तेमाल होता है। स्टिरअप ब्रेक की जगह आगे चलकर साइकिलों में कैलिपर ब्रेक लगाए गए, जिनमें ब्रेक के गुटके रिम की अंदरूनी सतह की बजाय चपटी दीवारों को रगड़ते हैं। इन कैलिपर ब्रेकों को एक लचीले तार या केबल के जरिए चलाया जाता है। साइकिल में ब्रेक के विकास की बात पर ब्रेक लगाते हुए आइए मैं आप सबको गियर की कहानी बताता हूँ। साइकिल में गियर लगने के बाद इसकी गति में इजाफा हुआ। गियर बदलने के कई तरीके सुझाए गए, मगर जो तरीका सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ उसमें पिछले पहिए में विभिन्न व्यास के कई स्प्रॉकेट व्हील लगे होते हैं। जैसे ही गियर बदलने वाले लीवर को खिसकाया जाता है, वो केबल को खींचता है। इसके बाद चेन एक स्प्रॉकेट से सरक कर दूसरे स्प्रॉकेट पर चढ़ जाती है और गियर लग जाता है। फिर साइकिल पल भर में हवा से बात करने लग जाती है। साइकिल, उसके इतिहास और विकास क्रम की जानकारी से मुझे उम्मीद है लोगों में इसके प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी। लोग साइकिल को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपनी सेहत के साथ साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो ठीक है स्वाति, अब उठाते हैं अपनी अपनी साइकिल और चलते हैं घंटी बजाते हुए अपने घर की ओर। हाँ, और सुनो, हवा चेक कर लेना।